कक्षा छठी विषय हिंदी घटक उपयोग हमारे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में आपको उपयोग हमारे इस घटक के बारे में, इस दृश्य के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो देखो बच्चों, ये दृश्य डाकघर का है। डाकघर यानी आपको पोस्ट ऑफिस आपको मालूम ही है। देखो बच्चों, इस चित्र में यानी इस घटक में आपको डाकघर का दृश्य दिखाई दे रहा है और डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष आपको दिखाई दे रहे। ये दृश्य किसका है? डाकघर का। यानी यह डाकघर में आपको क्या कौन दिखाई दे रहे? स्त्री पुरुष आपको दिखाई दे रहे। डाकघर के प्रवेश द्वार पर ही बड़ी मेज रखी हुई है। ये डाकघर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर मेज किसे कहे? टेबल। ये क्या है? टेबल है। इसके ऊपर यह मेज रखी है। इसके ऊपर डाकघर में आने वाले जो व्यक्ति है, ये डाकघर में जो आने जाने वाले व्यक्ति है, इसके ऊपर बैठकर लिख सकते हैं। लिखने के प्रयोग के लिए ये मेज रखा हुआ है। फिर उसके बाद कई काउंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, कई काउंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला काउंटर कौन सा है? बचत खाता। दूसरा मनी ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर, और तीसरा रजिस्टर टिकट। ये बचत काउंटर के बारे में। बचत काउंटर किसके बारे क्या है? उस बचत काउंटर खाते के लिए, यानी यहाँ डाकघर में जो जो योजनाएं खुलती है उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। फिर दूसरा है मनी ऑर्डर। यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। ये जो मनी ऑर्डर काउंटर है, इससे द्वारा देश में कभी भी कहीं भी पैसे भेज जा सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा काउंटर है। तीसरा काउंटर कौन सा है? रजिस्ट्री टिकट। रजिस्ट्री टिकट है तो डाक टिकट के लिए होता है। जो तुम भेंट कार्ड, कुछ कार्ड भेज सकते हैं अपने दोस्त, सहेली, मित्र, माँ, बाबूजी को, तो उसको कार्ड को टिकट लगाना ज़रूरी है, रजिस्ट्री करना ज़रूरी है। फिर रजिस्ट्री की भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। जो तुम किसी को कार्ड भेज रहे हो तो आप कार्ड रजिस्ट्री की तो इसके रजिस्ट्री करने के बाद इनके पास ही रखना पड़ता है। फिर बाद में ये रजिस्ट्री भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? अलग अलग मूल्यों के टिकट भी यहाँ मिलते हैं। ये जो टिकट अलग अलग 1 रुपये से 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के मूल्य के टिकट भी आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करे। देखो, डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी डाकघर में काम करे। और ये डाकघर में अधिकांश कामकाज किसके ऊपर चलता है? संगणक यानी कंप्यूटर के ऊपर ही यहाँ का कामकाज चलता है। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान है। गमलों में पौधे लगाए हुए। देखो, कूड़ेदान यानी कचरा कुंडी, ये बात एक कूड़ादान। जो डाकघर में आने जाने वाले व्यक्ति है जो कचरा करते, कागज वगैरह इधर उधर फेंकते, इधर उधर फेंकने की न फेंके। और ये कूड़ादान यानी कचरा कुंडी में वो पेपर, खुद बचे हुए पेपर यहाँ डाल दे। और उसके बाद एक गमला रखा है, यानी गमला यानी कुंडी, इसमें एक पौधा ही लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर एक जो छोटा सा पेड़, झाड़, वृक्ष लगाया हुआ है। उसके बाद जगह जगह पर सूचना पट्टे लगे। जगह जगह पर जगह बचत आपकी, प्रगति देश की, दूसरी हम आपकी आवश्यकता समझते, ये ऐसे सूचना पत्र ही यहाँ पर लगाए हुए हैं। उसके बाद हम आपकी आवश्यकता ही समझते, ये भी यहाँ पर सूचना पट्टा लगाए जिस पर प्रतिदिन महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती। और डाकघर में जो कोई महत्वपूर्ण सूचना आई होगी तो यहाँ पर डाकघर में वो भी प्रतिदिन महत्वपूर्ण सूचनाएं डाकघर में लगाई जाती है। तो देखो बच्चों, ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी लगी हुई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी लगी है। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र ही लगा है। देखो, दीवार घड़ी यहाँ पर लगी हुई है और आग बुझाने के लिए यहाँ पर अग्निशामक का ही सुविधा ही लगी हुई है। तो देखो बच्चों, आज हम डाकघर के बारे में यहाँ पर आज जानकारी दी है। तो यहाँ पर देखो, घड़ी लगी है, टाइम समय देखने के लिए घड़ी है। और जब डाकघर में आग लगी तो ये अग्निशामक यंत्रणा भी यहाँ पर लगा हुए है। यहाँ पर देखो, एक कैलेंडर भी लगा हुआ है। देखो बच्चे, आज हम इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आज तुम इस वीडियो को देखकर
पुस्तक का दृश्य देखकर आपके हिंदी के स्वाध्याय गृहपाठ वही पर इसके बारे में जानकारी लिखो और वाक्य लिखकर स्वाध्याय गृहपाठ पूरा कीजिए। धन्यवाद।